I want you guys to take a second and sub listeners ko, viewers ko, tell us who you are and how you're related to this entire situation. See, I'm Dr. Yokesh Arul. I am working in a government medical college in West Bengal. I don't want to reveal the name of my college, but this incident has happened close to my college. Okay. So that's how we came to know about all this, and we want to raise our voices so that maximal people can know this thing. And I'm Dr. Akshita Singh. I work as an intern in the same hospital. And wait, the same hospital as him? Yeah. Okay. And जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, होते होते पेरेंट्स को पता चलते चलते शाम हो चुकी थी. तो 9th ऐसे ही चला गया. 10th को अभी हम लोगों का क्या होता है, पूरा यूनिवर्सिटी में सेम एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वी हैव ग्रुप्स. तो अभी बाहर कहीं ये बात नहीं गई, बट वहाँ के लोगों ने, बच्चों ने ग्रुप्स में ये बातें हमको बताना स्टार्ट किया. देन हमने सोचा यार पूरा कॉलेज डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस. एंड जैसे चीज़ों को कन्वे किया जा रहा है, जो मामला है वो नहीं दिखाया जा रहा, कुछ और दिखाया जा रहा है. तो हमको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा. एंड फ्रॉम 10th itself we started protesting. I want you to give this for people who are finding out about this for the first time, जिनको chronology का वो नहीं रहेगा ना, तो 9th August को. All right. तो what happened, there is a medical college, RGKar Medical College in West Bengal, Kolkata, जहाँ पे एक सेकेंड ईयर रेजिडेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट, लाइक हम लोगों का क्या होता है, पहले हम लोग नीट यूजी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद 5.5 साल की MBBS होती है, देन वी क्लियर अनदर एग्ज़ाम कॉल्ड नीट PG, फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी स्टार्ट होता है. सो शी इज़ डन यहाँ तक, अभी शी इज़ इन सेकेंड ईयर. तो इंटर्न्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंटर्न, हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम होता है, हमारी ड्यूटीज़ बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होती हैं. फर्स्ट ईयर रेजिडेंट की और भी अलग लेवल पे होती है, क्योंकि मैं कुछ गलती कर दूंगी, आई हैव माई फर्स्ट ईयर रेजिडेंट कि भैया दीदी ये गलती हो गई, नाउ प्लीज़ मैनेज, प्लीज़ हेल्प अस. बट पूरा हॉस्पिटल रात भर सब कुछ वो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है. सेकेंड ईयर्स भी ऑन कॉल रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर भी तो अभी पहले आया है, उसने उतना प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई नहीं किया है. तो सेकेंड ईयर्स को हम लोग इनफैक्ट खुद ऐसे बोल देते हैं कि आप भी तो सेम स्टेज से गुजरे हो, तो इट्स बेटर अब आप रेस्ट ले लो. तो व्हाट हैपेंड, रात को 11 बजे के आसपास उन्होंने अपनी मम्मा को कॉल किया, मम्मा आई एम फाइन एंड अभी मैं राउंड देने जा रही हूँ. वो राउंड देने के लिए गई, उनकी मम्मा सो गई एज़ यूजुअल, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल. इवन मैं भी नाइट ड्यूटीज़ करती हूँ, मैंने इतनी नाइट ड्यूटीज़ करी हैं. एंड मेरे पापा को भी कई बार, मैं मान लो रास्ते में बात करती करती आ रही हूँ, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची मैं पापा को कॉल करती हूँ, ठीक है पापा जी अब मैं पहुँच गई हॉस्पिटल. पापा कहते अच्छा ठीक है हॉस्पिटल पहुँच गई बस. तो पेरेंट्स ऐसा हो जाता है, अच्छा बच्चा हॉस्पिटल में पहुँच गया, अब शी इज़ सेफ. तो 11 बजे के आसपास लास्ट उनकी मम्मा से बात हुई, शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. राउंड कंप्लीट हुआ होगा, उन्होंने अपना काम किया होगा, और 2-3 बजे के आसपास बोला गया है कि उन्होंने अपनी जूनियर्स के साथ, एक इंटर्न और एक जूनियर रेजिडेंट फर्स्ट ईयर, उनके साथ उन्होंने डिनर किया. उसके बाद अभी मान लो इंटर्न और उस पेशेंट फ्लो भी बहुत कम हो जाता है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स के ऊपर. जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है, बट डिपार्टमेंट्स लाइक चेस्ट मेडिसिन एंड ऑल, उसमें थोड़ा रात में फ्लो कम होता है. तो इंटर्न एंड फर्स्ट ईयर कैन मैनेज. तो हम लोग वहाँ पे उस वार्ड के आसपास ही रहते हैं. एंड सीनियर्स को हम बोल देते हैं ठीक है दीदी आप सो जाओ, अगर कुछ ऐसा केस आया जो हमसे मैनेज नहीं हो सकता वी विल कॉल यू. तो ऐसा ही उनके जूनियर्स ने बोला होगा. और वहाँ के जो जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई अच्छा ऑन ड्यूटी डॉक्टर के लिए रेस्टिंग रूम नहीं है. दैट्स वाई सेमिनार रूम में 1-2 बेड लगे हुए थे, वो शायद वहाँ पे रेस्ट करने के लिए गई 3 बजे के आसपास. आफ्टर द डिनर एवरीथिंग वाज फाइन. उसके बाद रात को कोई पेशेंट नहीं आया होगा, कोई उनके पास नहीं गया. सुबह जब राउंड देना होता है, अभी हम लोगों के एड डेज चलते हैं. एड डेज मीन्स एडमिशन डेज. तो एडमिशन डेज का मतलब है कि आज पूरा दिन जो भी पेशेंट आएगा दैट विल बी एडमिटेड अंडर आवर यूनिट. और उसके बाद उसका पूरे हफ्ते हमको ही राउंड्स देने हैं, हमको ही ध्यान रखना है, और कोई दूसरी यूनिट का डॉक्टर उससे पूछेगा भी नहीं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है. तो एड डे बहुत बिजी होता है. पोस्ट एड डे में भी बहुत बिजी रहता है, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स कल मैंने एडमिट किए अभी वो स्टेबल नहीं है. तो उनके ऊपर राउंड्स पहले हम देंगे, फिर हमारे 2nd 3rd ईयर्स आएंगे,
रेजिडेंट्स वो देंगे, फिर प्रोफेसर्स आएंगे वो राउंड्स देंगे, तो पोस्ट एट डे भी बहुत लंबा चलता है। तो मॉर्निंग में जब पोस्ट एट डे स्टार्ट हुआ होगा, उनके वहाँ पे जो जूनियर्स हैं फर्स्ट ईयर इंटर्न्स, उनमें से कोई लोग गए एंड दे सॉ हर, और फटाफट उन्होंने शायद बुलाया होगा किसी को। जैसे ही अथॉरिटीज़ वहाँ पे आई, वहाँ के जितने भी कॉलेज के लोग हैं उनका कहना है कि शुरू में एक रूमर फैला, पेरेंट्स को भी यही कन्वे किया गया कि इट्स अ पापा मम्मा को 11 बजे के आसपास कॉल जाता है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। 11 बजे सुबह 11 क्योंकि रात को द गर्ल हैज स्पोकन एंड सेड पापा मैं सही हूँ। क्योंकि मैं भी रात को ही बात करती हूँ हर रोज, ठीक। 7-8 बजे के आसपास, अगले दिन 7-8 बजे। पेरेंट्स डू नॉट कॉल, नॉर्मल लाइफ चल रहा है, मेरे को सोना भी है, एट डे करके आई नीड टू गो एंड स्लीप। तो पेरेंट्स का नहीं कॉल गया होगा। एनीवेज शी वाज नॉट लिविंग इन हॉस्टल, वो डेली अप डाउन करती थी। तो 11-11:30 बजे के आसपास पेरेंट्स के पास कॉल जाता है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, प्लीज़ फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। व्हाट टाइम इज, जो जूनियर्स और इंटर्न्स उनको कब पहली बार डिस्कवर करते हैं, व्हाट टाइम? उसका कोई क्लियरली कोई जवाब नहीं दे रहा है। ठीक 11 बजे पेरेंट्स को फोन जाता है। दैट्स व्हाट पेरेंट्स टोल्ड। जैसे ही, अब रात को ही तो बात हुई है, इतना तो पता होता है कि बच्चा बीमार था कि नहीं था, तो दे गॉट वरिड कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। सो दे स्टार्टेड कॉलिंग बैक। फिर किसी ने कॉल नहीं उठाया, 10-15 मिनट बाद जाके किसी ने फिर से पिकअप किया और उन्होंने बोला इस बार कि आपकी बेटी कर लिया। अभी शी वॉज मेंटली फाइन ऑल्सो, बात भी नॉर्मल कर रही थी, कुछ मतलब ऐसे गड़बड़ था ही नहीं। तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि इस टाइम पे हमको समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा चल रही है, जो हमको शायद बताया नहीं जा रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। वी पैनिक्ड एंड उन्होंने अपने आस पड़ोस में जो क्लोज होते हैं उनको साथ में लिया, और वो 1 बजे के आसपास तक, जो हमको हमारे फ्रेंड्स एंड इंटरव्यूज़ जितने हमने देखे उसमें बताया जा रहा है कि वो 1 बजे के आसपास तक वहाँ पे पहुँचे। 1 बजे के आसपास जब वो वहाँ गए, पेरेंट्स ने हाई कोर्ट में भी, कैलकाटा नेशनल जो हाई कोर्ट है, हाँ, वहाँ पे भी कंप्लेन की कि 3 घंटे तक हमको हमारी बेटी को नहीं देखने दिया गया। बिटवीन 11 एंड 1 बजे के आसपास तक वो हॉस्पिटल पहुँच पाए। 1 से 4 बजे तक भी देखने नहीं दिया। उसके बाद जब देखा तो जो उनकी आंट, उनके पेरेंट्स तो बयां नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आंट ने जो बयां किया, मतलब वो सुनने के बाद उस रात तो मेरे को नींद नहीं आई। शी टोल्ड एज सुन एज फादर वेंट, ही क्लिक्ड अ पिक्चर, ही केम बैक, ही शोड टू अस। इन दैट पिक्चर both the legs of the girl were wide open. Like, it means the pelvic girdle was broken. The pelvic girdle is the bone in the pelvis. Yeah. हाँ. ऊला कहते हैं जिसको ना? Yeah. Right, हाँ. तो दोनों एकदम ऐसे खुले हैं, राइट एंगल के ऊपर पैर हैं, पूरी बॉडी पे खून निकल रहा है, आंखों में चश्मे के वो गड़े हुए हैं बिल्कुल, वहाँ से खून निकल रहा है। तो इतना तो समझ में आ गया ये सुसाइड तो नहीं हो सकता। And let me just tell you one thing, the pelvic bone is the strongest bone in the human body, especially in a woman's bone, क्योंकि they carry the baby for 9 months. उस bone को तोड़ना, there was also a pelvic fracture also, and when I saw the picture carefully, the legs were externally rotated, मतलब एक hip fracture भी हुआ, जैसे उसने बोला कि पूरा pelvic girdle पूरा टूट गया। तो ये एक आदमी किया या were there many people involved? It's very unlikely that one person all alone could have done this, because if there is one guy and one girl, the girl will also resist. All right, so girl is strong enough to resist, and let's say even if the guy managed to pull it off all alone, the guy didn't even have a single injury all over his body. Now how is that possible? It is rather shameful that we have to discuss the mechanics of this in that much detail, but one thing is very certain, whether one or many, she herself could not have done this. Like there is no suicide जहाँ पे आदमी अपना कूल्हा तोड़ सकता है। एंड वहाँ के जितने भी जिन लोगों से भी हमने बात किया, इंटरव्यूज़ भी हमने जितना भी देखा, वो लोग बोल रहे हैं कि शुरू में फटाफट से उसको बोल के केस को क्लोज करने की कोशिश की जा रही थी। फिर एवरीवन इन द कॉलेज दे केम, दे प्रोटेस्टेड, लिटरली प्रोटेस्टेड
कि वी वांट अ पोस्टमार्टम एंड दैट टू अंडर मैजिस्ट्रेट. लाइक ऐसे नॉर्मली यहाँ पे नहीं होना चाहिए. द पैथोलॉजिस्ट ऑफ द कॉलेज जिनका इंटरव्यू है उन्होंने भी बोला इनफैक्ट इसी कॉलेज में क्यों पोस्टमार्टम किया गया, जब यहाँ पे ऐसा हुआ है तो टेक हर टू अनदर कॉलेज, वहाँ पे पोस्टमार्टम करो ताकि एक न्यूट्रल ग्राउंड हो. बट फिर भी 5 गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट गाइनी एंड ऑल लिया गया, पोस्टमार्टम वीडियो के अंडर हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो सर्कुलेट हो रही हैं और उनकी मम्मा ने लाइक आंटी ने कंफर्म भी किया है कि जो सर्कुलेट हो रही हैं दोज आर ट्रू. उसमें पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से ब्लीडिंग है. आईज में से ब्लीडिंग था, वजाइना वाज ब्लीडिंग. देयर वाज 151 milligram of semen, which is practically not at all possible for one male to ejaculate. एक मेल मैक्सिमम 10 से 15 मिलीग्राम. अगर मान लो उसने 2-3 बार भी किया होगा, सेकेंड टाइम द क्वांटिटी विल रिड्यूस, थर्ड टाइम विल रिड्यूस मोर. सो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर वन मैन टू डू दैट. पर कोलकाता गवर्नमेंट जैसे ही ये चीज़ प्रेशर डाला गया, हमने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा. ऑल ओवर वेस्ट बंगाल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया हर मेडिकल कॉलेज में. तो अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन गया कि फटाफट से अब किसी को तो रिस्पॉन्सिबल हमको इस चीज़ के लिए बनाना पड़ेगा. तो व्हाट दे डिड, 48 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान को उन्होंने पकड़ा. उसका बैकग्राउंड भी वो लोगों ने काफ़ी गंदा बताया. 1 सेकेंड. हाँ जी. तो ये 9 अगस्त को सुबह डिस्कवरी होती है. हाँ. 9 अगस्त की शाम तक पोस्टमार्टम हो जाता है. पोस्टमार्टम हो जाता है. और तब तक आप लोग सब कॉलेज में, कॉलेज के और स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं. हमको पता चलता है 10th को हम प्रोटेस्ट पे आते हैं. 10th को आप लोग प्रोटेस्ट पे आ जाते हो और फिर प्रेशर बनना शुरू होता है अथॉरिटीज़ पे. हाँ जी. और अथॉरिटीज़ अब 10 से 12th तक, 12 अगस्त को 11 अच्छा 11 तारीख को तक, एप्रीहेंड कर लेते हैं किसी को. 11 तारीख तक ही वो लोग बोलते हैं कि द पर्सन, उसका बैकग्राउंड भी बहुत बोला कि 4 शादियां उसने की थी, 3 वाइफ, एक का कैंसर से डेथ हो गया, 3 के साथ तलाक वलाक हो गया, एंड ही डू हैव एंड ऑल इन हिज फोन एंड दिस एंड दैट. और उन्होंने बोला कि वहाँ पे पास में एक कैमरा था CCTV जिसमें देखा गया कि वो आ रहा था अराउंड 3 o'clock एंड 4-5 बजे के आसपास वो वापस गया. एंड ये चीज़ मतलब उन्होंने जैसे ही पकड़ा, उन्होंने बोला कि उसका जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स जिससे गाने हम लोग सुनते हैं वो वहाँ पे रह गया था. तो हमने शक हुआ, हमने 4-5 लोगों को CCTV में देखा. उसके जब वो आया था तब उसके पास वो ब्लूटूथ था, जब वो गया नहीं था तो हमको शक हुआ, हमने बुलाया. वी ट्राइड कनेक्टिंग दैट ब्लूटूथ टू हिज फोन एंड इट गॉट कनेक्टेड. दैट्स हाउ वी कॉट हिम. एंड जैसे ही पकड़ा उसके कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसने उसको कोर्ट में लेके गए. कोर्ट में उसने मान भी लिया, हाँ मैंने ही किया है और मेरे को फांसी दे दो. You don't think that's true? Not only us, us, the entire medical fraternity of West Bengal, each and everyone who is sitting and protesting thinks that this is not true. Why are we protesting right now? ठीक है ना, बंदा तो पकड़ गया, चलो हो गया ख़त्म, चलो सब ड्यूटी शुरू करो. हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है यार. We are doctors and we want justice. And we have even spoken कि ये क्यों नहीं हो सकता है. This can't be a. This is not a hypothesis. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बोला है क्लियरली, जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला है इट वाज अ. नंबर 2, शी वाज नॉट दैट थिन कि वो लड़का बहुत जो पकड़ा गया है वो बहुत पतला सा है. उसने रेजिस्ट नहीं किया तो उसको एक भी चोट नहीं आई है. एंड लड़की को इतनी चोट, पेल्विक गर्डल तक तोड़ दिया. एक इंसान तो इतना तो नहीं कर सकता. एंड जस्ट आप एक बार आप मेरे को बोलो, ठीक है आपको फॉरेंसिक मेडिसिन का भी नॉलेज नहीं है, आपने वो सब चीज़ें नहीं पढ़ी, यू आर नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट अ रैंडम civic volunteer who doesn't know much about hospital, he comes to hospital around 3-4 AM in the morning, ब्लूटूथ में गाने सुनते सुनते मस्त आया. एक डॉक्टर दिख गई सेमिनार रूम में, ही सर एंड ब्लूटूथ, ही डिड नॉट इवन बॉदर टू टेक हिज ब्लूटूथ बैक एंड नॉर्मली घर चला गया, सो गया जाके. मैं देख सकता हूँ कि ये स्टोरी और उसके रिलेटेड फैक्ट्स कितने कन्वीनियंट हैं,
कि उसके फ़ोन में पोर्नोग्राफी भी है, कि वो पिछली 3 उसका कुछ डोमेस्टिक अब्यूज़ के भी केस हैं उस पर, मैं वो समझ सकता हूँ. बट क्या आप लोगों का सजेशन ये है कि ये फॉल गाय है, मतलब इसको वो बलि का बकरा जिसे कहते हैं वो वाली चीज़ है ये? सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ. हम सब डॉक्टर लोग, वी बिलीव दैट दिस इजंट ट्रू. दैट्स द रीजन व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग. नॉट ओनली दिस, वी वांट बेटर सेफ्टी मेजर्स एंड अ लॉट मोर थिंग्स. मे बी But वो इन्वॉल्व we हो don't- सकता है, हाँ. पर और लोग भी हैं. और लोग भी हैं. यस. और ये आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और आपकी प्रोटेस्ट में, इज दिस द इशू? ये पॉइंट है. It is one of the points Yeah. that we want justice and we want the proper culprits. एक और चीज़ है, जब उसको पकड़ा गया था उसको 14 दिन के रिमांड पे कोर्ट ने भेजा. आपने उसको 11 तारीख तक पकड़ लिया. आज 17, 16, 18 हो गई है, 17, हाँ ऐसा कुछ हो गया है. अभी तक उसने क्या कुछ भी मुंह नहीं खोला? अभी तक उसके बाद तो कोई अपडेट आई नहीं है. बस लास्ट जो अपडेट था अबाउट द कल्प्रिट वाज ऐसे हमने कल्प्रिट को पकड़ा. उसके बाद से लेके अभी तक कोई अपडेट है ही नहीं. मेरा सवाल ये है रक्षिता, इसमें कॉलेज क्या कर रहा है? कॉलेज की भी तो कुछ अथॉरिटी, कोई प्रिंसिपल, कोई मतलब कुछ तो होता होगा. व्हाट इज हैपनिंग देयर? आई डोंट थिंक जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तक तो लाइक अथॉरिटीज़ ने ही इस चीज़ को दबाने की कोशिश करी इनिशियली, सुसाइड बोल के. एंड उसके बाद इनिशियली हम लोगों का ही ये डिमांड्स था कि एक तो फटाफट से 48 आवर्स के अंदर अंदर हमको कौन कौन कल्प्रिट्स हैं वो चाहिए. दूसरा, वी वांट द प्रिंसिपल टू रिज़ाइन. शुरू में तो उन्होंने किया नहीं. उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने जब रिज़ाइन किया, उन्होंने अपने उसमें इंटरव्यू में बोला कि शी वॉज लाइक माई डॉटर, दैट्स वाई आई फील इट्स बेटर फॉर मी टू रिज़ाइन. पर 8 घंटे के अंदर अंदर इक्वली रेप्यूटेड कुछ किलोमीटर दूर दूसरे मेडिकल कॉलेज का उनको प्रिंसिपल फिर से बना दिया गया. इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दैट मीन, लाइक इन डीप पॉलिटिकल लैंग्वेज? See, there was also one more photo which was circulating. I think it was the principal had told this to the students or to the media, I'm not sure. But it was told that उसने बोला कि उस लड़की सेमिनार रूम में जाके क्यों सोई if she was on a 36 hour अकेली duty. क्यों गई है? मतलब पता तो नहीं मतलब कितना देखो, ऑथेंटिक है. फंडा ये है कि हम हमेशा लड़कियों को विक्टिमाइज करता है. यार वो छोटे कपड़े पहने थी, वो दारू पी हुई थी, मतलब she wants it, she's asking for it, man, like let's just give it to her. Always blame her, but she was in the hospital, she was doing her duty. Like इससे ज़्यादा क्या हो सकता है यार? Like She was not drunk, she was not wearing छोटा कपड़ा, she was not asking for it, she just went there to take rest. मैं भी नाइट ड्यूटीज़ करती हूँ, मैं भी रात भर काम करती हूँ. सुबह के 3-4 बजे ऐसा एक टाइम हिट होता है when my eyes literally shut, like literally now my body needs rest. ऑन द इशू ऑफ ये जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है इन चीज़ों के आसपास, एक ना डिग्री ऑफ क्राइम भी कुछ होता है. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ईव टीजिंग है, ऐसा नहीं है कि किसी ने इनअप्रोप्रिएट टच किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने मारा है. It goes so deep that we are woken up with a grotesque image of a woman circulating on the internet that the country has to bloody come together to make a fucking point, right? It's not as simple as just, oh, you know, like, so there's a insensitivity to just उसको trivially ये बोल देना कि अरे वो सेमिनार रूम में. अब वो कितना ट्रू है कि नहीं आप लोग उसको अटेस्ट नहीं कर सकते, whether that was said or not. Exactly. And then there is something about आप अपने यार, मतलब मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, मेरी दोस्त, वो लोग नाइट ड्यूटी पे अभी हैं यार. लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी नाइट ड्यूटी पे हैं, और सबके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्टर कनेक्ट रहता है यार. अगर आप अपने वर्क प्लेस में भी सेफ नहीं फील कर सकते तो एक Exactly. दहशत की बात है. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव. लाइक शुरू में जब हमने ये इशू बनाना स्टार्ट किया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तो नो वन केम इन आवर सपोर्ट, स्पेशली नॉन मेडिकोस. क्योंकि हर किसी को लगा इट्स अ डॉक्टर्स इशू. this is not a doctor's issue, this is a issue of a woman. This can happen with your sister, this can happen with your wife, this can happen with your mother. Happen kya? It's happening. Data says there's 90 per day happening in India, and this 90 number is a figure which is reported.
imagine the number which are not reported. Let me do you one better. It's not that it will happen. The sad reality is it has happened. Yeah. If you ever sit down with a woman and talk to her, na, or like no amount of money is actually, like I have rich friends and I have had instances where I was hanging out with them and then 2 months later they tell me, remember we were there, somebody did this to me. And you're just in shock. Like, bro, ye mere, like that is how close this is to us. It just happens. So, I understand. Now, what is happening on the ground right now at RG Kar? Right now is yesterday night there were a set of goons. The exact number is not known. Some are telling 3,000 to 4,000, some are telling 7,000. 7,000 is a lot of people. It's a lot of people. It's a proper village at that Proper point. village. And they've come in trucks. They've not come. वीडियोस हैं ट्रक्स में भर भर के Trucks. उतर I रहे हैं saw that video, truck wala. Yeah. हाँ. So they came, and I think the last time I spoke with my friend is what he told was they came around 11:30 and they stood with the other crowd. And then they started making noises and they started getting aggressive. And there were a lot of barricades and there was just one cop behind each barricade. एंड So- 50 पीपल इन फ्रंट लाइक एक बैरिकेड है उसमें 50 लोग चढ़े हुए हैं कॉप एक प्रोटेक्ट कर रहा है कितने डॉक्टर्स हैं ऑन द ग्राउंड वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के I लिए? think there's a lot of people because it was not only students of Arjikar but there were students of all the neighboring colleges also. वो So सब we है। don't have the exact estimated number. हाँ. But when they saw that many people, all the guys told, send the girls inside. Hmm. It's not safe. So first they sent the girls inside, and as soon as they started pushing the gates, these guys went to defend. But at one point they couldn't defend. The barricades toppled. Many doctors were injured, and they went inside and they started to thrash the emergency. Now let me put in a question for you. Now that was a crime spot, hot spot of Kolkata, where a lot of, let's say, the epicenter, where there was peak police protection. But at that time, at 11 p.m. in the night, where were the cops? And I mean, I would have no good answer to that. Where were they? Exactly. वो लोग बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में जितने कॉप्स थे My friend told Yeah. he called the cops 12 times. He gave me the number. I can't tell his name or profession or something. He called the cop 12 times and after that he gave up. He was like, let's just go hide, man. like literally people were texting in groups please save us girls hostel में घुस रहे हैं please save us हर ग्रुप में आरजीकर के बच्चे जो उस दिन अंदर थे they were just texting मॉब अटैक हो गया है प्लीज सेव अस नंबर इतना ज़्यादा है कि कोई इनको रोक नहीं सकता पुलिस इज नॉट हेल्पिंग प्लीज सेव अस I have a question. At this point, when we are sitting and talking, ये इशू कोई छोटा मोटा कलकत्ता की बाउंड्रीज में सीमित तो नहीं है. दिस इज़ अ नेशनल इशू. एट दिस पॉइंट यू नो जो टीवी मीडिया वाले लोग होते ना, माई ग्रैंड फादर, राइट, माई फादर, they are involved. So the internet's involved, the legacy media is involved. This is a national issue. There is already suspicion कि जो authorities हैं कॉलेज की उन्होंने ही कुछ बयान ऐसे दिए हैं that are not stable, right? There is political pressure. आज मेरे ख्याल से कलकत्ता में रैली निकली है जो चीफ मिनिस्टर ने निकाली है, राइट? ये सब होने के बावजूद एक मॉब अटैक होना, क्योंकि वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मॉब अटैक तो नहीं है, कोई परपेट्रेटर ऑर्गेनाइज्ड मॉब अटैक ही है. Doesn't it sound like किसी को कोई परवाह ही नहीं है? Like does it not like feel insulting for you guys कि मतलब बिल्कुल ही ऐसे? I'll tell you a very interesting fact. All right. Let's say the 4,000 or 7,000, all of them came. They could have thrashed the doctors. They could have women, but they didn't do that. They came and they broke the hospitals and everything or whatsoever. But what was their motive? Their motive was to instill fear, to suppress the students of Arjikar Medical College. And right now, they have succeeded in it. Like the Because protests are not quelled? a single one, everyone is scared. Half of them have fled the college and they've gone home because they're scared. And I'm not sure the current status of protests, but I think they have successfully achieved their goal because people are scared. Even And I am एक scared. और चीज़ है, अगर सिर्फ एक इंसान इसके पीछे होता जो उन्होंने पकड़ा है, his salary is what
12,000 15,000 Hmm. तो 7,000 पीपल उस इंसान को बचाने आ रहे हैं. Hmm. Like, I don't think anyone in this world do care about people जिनके पास पैसा नहीं है. All right, let's take a hypothetical situation. I have 1 CR in my pocket right now. I've committed a murder and I want to threaten someone. But even with that much of money, getting 5,000 people in a truck isn't easy. It's not a product जो हम Amazon से मंगाते हैं या कुछ eBay से मंगाते हैं यार. They are people, live people who are given specific task कि भाई वहाँ जाओ, ये काम करो, वो मत करना, ये करना. बॉस आदमी पैसे से वोट नहीं डालता यार, वो उठ के वोट डालने नहीं जाता. मतलब व्हाट यू आर पॉइंटिंग टू इज वेरी ग्रेव कि 7,000 5,000 2,000 400 200 100 आदमी मोबिलाइज करके एक स्पेसिफिक टास्क के लिए भेजना, ये दैट इन इट सेल्फ इज एडमिशन ऑफ गिल्ट ऑन अ लार्जर लेवल. आप उसको यू कैन नॉट जस्ट डिस्कार्ड इट. एंड आई एम सरप्राइज्ड एट व्हाट इज़ द वर्ड फॉर इट कि मतलब भाई इतनी भी इज्जत नहीं है कि पूरा देश देख रहा है, भगाओ इन्हें, डराओ. Like that is what is happening. एक और चीज़ है, मतलब ऐसा भी बोला जा रहा है कि वो लोग इसलिए आए बिकॉज हमने इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दिए हैं. अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो 7,000 लोग आए, आई एम रिक्वेस्टिंग एक दिन हमारे सपोर्ट में आके बैठ जाते, मिनटों में इतना प्रेशर बनता. वही जो 7,000 लोग हॉस्पिटल को तोड़ने आए, उसकी जगह पे जो हम लोग रैली एकदम पीसफुली कर रहे हैं उसमें आके बैठ जाते. सोचो कितना प्रेशर बनता. हम अगले ही दिन इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज खोल देंगे. हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम कॉमन सिटीजन से नहीं है. मैं रिसेंटली डॉक्टर बनी हूँ, मैंने सारी चीज़ें 4.5 साल किताबों में बस पढ़ी हैं. अभी मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू किया है. I'm romanticizing my life. I'm loving it. I don't want to see my patients crying. Last day a patient came to him, a father of a 2-year-old, and he's crying. हमने उसको मैनेज किया, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे, हम नहीं चाहते उनको रोते हुए देखना. पर इस बार अगर हम लोग कमज़ोर पड़ गए तो मुझे नहीं लगता, मतलब अब की बार तो ऐसा चीज़ हुआ है यार कि मेरे घर में घुस के मुझे ही मार रहे हैं, मेरे साथ ही इतना गलत हो रहा है. We don't want to cause inconvenience to the public. Like let's say आपका कोई रिलेटिव है जो बीमार है, आप हॉस्पिटल लेके जाके दिखाना चाहते हो, but all the services are off. But why are we doctors doing this? Do we want to do this? यार चलो छुट्टी मारो, प्रोटेस्ट में बैठते हैं. Do you think this is what we want? No, we have certain demands. We want justice and we want it, yaar. And we think this is not an issue of doctors. This is a national issue, issue for women, and it's about our country too. It's about an issue for women's safety too. Because I'm pretty sure every family has a woman, and we have to respect it and find an answer for this. And ये emergency non-emergency services हमको क्यों बंद करना पड़ रहा है? Because doctors are what, like around 19 lakhs in our country. अगर सिर्फ हम लोग शुरू में हमने सिर्फ नॉन इमरजेंसी सर्विसेज एंड ओपीडी को बंद किया था, हम सिर्फ उतना करके बैठ जाएं, शुरू में हमारी तरफ कोई ध्यान तक नहीं दे रहा था. नो वन बॉदर्ड. ठीक है, यहाँ पे नहीं देख रहे लोग, इमरजेंसी में जाके खड़े हो जा रहे हैं, वहाँ हम देख ले रहे हैं सबको. किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. अभी भी नो वन इज डाइंग. पेशेंट्स हम नहीं देख रहे, बट आवर प्रोफेसर्स आर इन आवर सपोर्ट. मतलब 55-56 ईयर old professors, they are doing work of an intern, blood draw करना, requisitions लिखना. मतलब the medical services are still on. Emergencies are on. And our professors are handling, and वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो जॉब में हैं, हमारी तो जॉब खराब हो जाएगी, तुम जस्टिस लाओ, ये काम हम कर लेंगे. अगर एक 55-56 साल का इंसान जिसको शायद कितने साल हो चुके होंगे ऐसा काम किए हुए, जो एक इंटर्न करता है, वो हमारे साथ इतना खड़ा हो सकता है, तो मतलब कुछ तो सही हम कर रहे हैं और कुछ तो सही बातें हम बोल रहे हैं जो उनको भी समझ में आ रही है. रक्षिता, I feel like from your side you guys need zero defense. मतलब ब्रो 13 साल हो गए निर्भया को यार. हम मतलब तुम लोगों को बिल्कुल जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है खुद को. मैं देखो, यू आर इन अ catch-22, ठीक है. तुम प्रोटेस्ट करोगे, तुम इफ यू प्रोटेस्ट यू गो ऑफ सर्विस. अब तुम्हारा काम एसेंशियल सर्विसेज है, यू नो, यू आर प्रॉबली द ब्लड लाइन ऑफ दिस एंटायर कंट्री, एंड देन यू नो इट डज कॉज इनकन्वीनियंस. बट एट अ सर्टन पॉइंट द कंट्री नीड्स टू स्टॉप एंड अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ डॉक्टर्स इशू, इट्स अ फीमेल
issue. Exactly. And it happens year on year, it happens minute on minute. And fortunately, unfortunately, doctors are bringing it to light. And doctors are doing it by sort of putting a blockade. अभी Exactly. जस्ट हम जब ये डिस्कस कर रहे हैं इससे जस्ट 1-2 दिन पहले a 33-year-old nurse she got All the news are coming out right now. धीरे धीरे telling कि this isn't the only thing. हम लोग भी सफर कर रहे हैं. हमारा भी इंसाफ ले आओ. मेरे को एक बात बताओ, ये इज देयर, बिकॉज आई हर्ड कि ना अगले ही दिन कुछ रेनोवेशन का काम शुरू हो गया हॉस्पिटल में. व्हाट इज विद दैट? सो वो ऐसे बोल रहे हैं कि कोई ऑलरेडी रिनोवेशन का काम हॉस्पिटल में चल रहा था और जो लोग रिनोवेशन कर रहे थे शायद उनको पता नहीं था या समथिंग लाइक दैट, और साइड वाले रूम में कहीं पे रिनोवेशन होना स्टार्ट हो गया, सारा बिल्डिंग तोड़ दिया. बट आई डोंट नो व्हाट पुलिस वाज डूइंग क्योंकि दैट वाज अ क्राइम साइट. Yeah, I think a crime site should be the most secure spot in the country, maybe after the president or the prime minister, but we don't know what has led to that. और वो टूट गया है ऑलरेडी, एक वॉल तोड़ दिया. एक वॉल तोड़ दिया है. Yeah. उसके बाद बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को आवाज़ आई तो दे रैन कि क्या हो रहा है अंदर. तब वो भागे, तब उन लोगों ने वहाँ जाके उस चीज़ को रुकवाया. शायद वो और भी कर देते पर वो होने नहीं दिया. इस केस का सबसे हॉरिफिक एलिमेंट इसकी बेशर्मी है कि मतलब यार देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर नथिंग, कि मतलब बिल्कुल सामने तोड़ दिया है. हाँ, क्रिमेशन भी कर दिया. मतलब क्या मैं चीज़ imagine नहीं है? कर सकता यार, बट क्रिमेशन नहीं होना चाहिए था क्योंकि बिकॉज एविडेंस है. एविडेंस भी है. दूसरी बार अभी मान लो सीबीआई की तरफ भी सीबीआई भी आएगी तो दूसरी फिर से पोस्टमार्टम करके देखने की ज़रूरत पड़े या समथिंग लाइक दैट. ऐसे यूजुअली नहीं किया जाता है. पर अभी पता नहीं वो There's a very पेरेंट्स famous saying in toxicology that matter can be transferred from one surface to another surface. हाँ. So if there is a body, it's a treasure of evidence. ठीक है, पोस्टमार्टम हुआ है, वीडियोस हुआ है, पर expert toxicologists and forensic medicines, they need the body. You can get evidence up to weeks if stored properly, if the organs, blood, everything are stored in the right way. So cremation was done quickly, which ideally shouldn't have been done. But you know what, because we don't know enough facts, if the parents decided to do it, I completely understand, because it is also very difficult to live. See, when a person passes na, there is a memory of that person that you live with, and if that memory is like what they're probably seeing of their daughter, it's not very easy for somebody to be like, you know, it's very hard to make a rational decision while you are the parents of True, the victim. true. है ना. तो I would give them that grace. We don't necessarily understand कि क्या dynamics हैं. How is the doctor community feeling about the evidence? Is everybody on the same page in thinking कि ये इसमें कई लोग involved हैं? क्या doctors में भी कोई difference है? Nay, we all doctors definitely, after seeing, see, doctors believe in science. So the postmortem, which was done by specialists, and also the pathologist whom we have complete faith in, because he's boldly giving interviews. He has clearly told that there's 151 mg of semen, viscous fluid likely to be semen, and all those injuries in the body is suggestive that there is more than one person of rape. That's what he has declared. And as doctors, we're all science and evidence-based medicine. We always practice evidence-based. हाँ, अगर जो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बाहर है, if that is true, तो it's a gang rape. देखो, जब भी आपको एक दवाई देते हैं ना, अगर वो काम कर रहा है, it's not just because it has responded to your body. We give you a medicine, we give a blank medicine known as placebo. We give that to 1,000 people each side. And then when it shows it works on you, that's when it's true. इसको हम evidence-based medicine कहते हैं. So every pathologist, forensic-based मेडिसिन जो ट्रेन करते ये सब चीज़ में, दे ऑल प्रैक्टिस्ड एविडेंस बेस्ड साइंस. सो इफ दे आर सेइंग समथिंग, मतलब उसमें कुछ सच की बात है यार. Is there something about this entire episode that is unsayable or unsaid? Like, is there a truth that we all know or that you all know, but it's very difficult to say? डेफिनेटली बहुत कुछ है. There's a lot of things, but they're all speculations. And I think the right person who can actually say all this would be the CBI. Right now, yeah. Yeah. I guess now it's their work. I know आप कह सकते हो यार CBI तो बहुत टाइम
लेगा। तुम लोग कब तक प्रोटेस्ट करते रहोगे? कब तक प्रोटेस्ट करते रहोगे यार? आईपीडी बंद कर दिया, ओपीडी बंद कर दिया, पेशेंट्स का क्या हाल है, हेल्थ केयर का क्या हाल है? व्हाट डू यू डॉक्टर्स वांट? We want CPA, Central Protection Act. So that act was actually made in 2022, if I'm not wrong. Pull up, हाँ. And the bill wasn't passed. So ये act basically क्या कहता है? All the doctors, dentists, nurses, and I think it also includes dietitians and nutritionists too, And medical along with students. medical students and nursing students. इतने सारे लोग को, if there is any act of violence against them, like if there is a grievous hurt which is caused on them, then they can be fined, there can be a jail time of 3 years to 10 years along with a fine of 2 to 10 lakhs. All right. And along with this, the investigation will not be conducted by a local police. It will be conducted by a rank officer not less than a DSP. तो मतलब फेथ भी रहेगा. अच्छा, अगर मान लो मैं रोड में चल रहा हूँ, मैं बहुत गुस्सा वाला आदमी हूँ, मेरे को किसी ने कुछ मार दिया, मैं उसको वापस मारूंगा, ठीक है? अगर आप मान लो बहुत गुस्सा वाले हो, तो अगर आपको एक पुलिस ने आके धक्का दिया, ए क्या है, आप उसको मारोगे? नो, यू विल बी स्कैर्ड बिकॉज देयर आर लॉज. यू कैन नॉट हिट अ policeman like that. Like हम लोगों का भी Why don't doctors deserve such laws? Why don't we deserve a protection act? even we are frontline workers, right? We from the age of class 12, we study for 5.5 years of MBBS, 3 years of MD, 3 years of super specialty, almost 12 years of our life. We are suffering, we are studying. If policeman is a noble and faithful profession, so is being doctors. We deserve protection too. हम ये नहीं हम बोल क्या रहे, गलती किया? नहीं हम ये नहीं बोल रहे कि कोई डॉक्टर गलत नहीं है. जहाँ पे लोग कई बार हिट करते हैं, हो सकता है वी कम्प्लीटली एग्री, हो सकता है डॉक्टर की गलती हो, बट देयर आर लॉज फॉर दैट. जुडिशरी है, जाओ आप अपने जो आपको है उसके खिलाफ केस फाइल करो, बट ऐसे मारो मत. कुछ 1 साल पहले का न्यूज़ है, हम लोगों के कुछ ऐसे वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे लाइक जो क्रिमिनल पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है. तो देयर वाज अ सर्जरी इंटर्न एंड द पुलिस वाज आल्सो देयर. एक क्रिमिनल ने ही स्टैब्ड हर, शी डाइड. बट इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाना पड़ेगा. एटलीस्ट एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा कि अगर आप एक डॉक्टर के साथ ऐसा करते हैं तो इतना आपके साथ अल्टीमेट जा सकता है. सी अभी जितना ज़्यादा यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी हमने यहाँ पे मिस्ट्री, एक तरीके से ये केस बन गया है. इट्स लाइक लिटरली लाइक अ साउथ इंडियन मूवी जिसका कोई, हम लोगों को लगता है ना कि इस मूवी का तो कोई बेस ही नहीं है, मूवीज़ लाइक दैट, वैसी मूवी बन गई है. तो जहाँ तक मुझे लगता है अब जस्टिस तो उन दीदी को तो शायद नहीं मिल पाएगा. पता नहीं एविडेंस बचे हैं नहीं बचे हैं, CBI को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा. वी स्टिल हैव फेथ. यू सेड उन मैडम को तो जस्टिस नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों है? जितना मिस्ट्री बन चुका है, लाइक इतने लोग आ चुके हैं, मॉब अटैक ऐसा हुआ है, तो आई गेस कुछ तो हो रहा होगा पीछे. समवन पावरफुल मस्ट बी इन्वॉल्व्ड और समथिंग लाइक दैट. Is it an open secret? Like, do people know? आई डोंट You नो. don't have to name it, but do you is there a Nobody No, knows nobody the knows. exact thing. Nobody has proof, right? ये व्हाट्सएप वगैरह पे ये चीज़ें स्पेकुलेशंस आ रही हैं, सर्कुलेट हो रहा है. आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं. बट अगर ऐसा सच में कुछ है तो आई गेस द पर्सन हु इज़ फॉरवर्डिंग ऑल दीज, जो ये चीज़ें हैं, ही और शी शुड कम फॉरवर्ड एंड शुड गो टू द पुलिस. अब तो CBI आ गई है, जाना चाहिए. तो दैट्स वाई वी डोंट वांट टू कमेंट उस चीज़ के ऊपर. इनफैक्ट मैं तो प्रिंसिपल के ऊपर भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी. रीज़न बीइंग माई फादर इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल. ठीक है, अब अगर मेरे पापा के बारे में, क्योंकि उनकी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें उन्होंने बोला कि सुसाइड था, जिसमें उन्होंने बोला कि सेमिनार रूम में वो अकेली क्यों गई. तो मेरे पापा के बारे में भी अगर ऐसा कोई बोलेगा, इट विल ब्रेक मी फ्रॉम इनसाइड. उन्होंने बोला है या नहीं बोला, माई कॉलेज का प्रिंसिपल, शी इज़ सो गुड. मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती प्रिंसिपल को उस फॉर्म में कि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं. एंड जितना वहाँ पे ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, जो आरजे कर के बच्चे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि
एग्जाम में भी कुछ परसेंटेज लेते थे, समथिंग लाइक दैट. तो अगर आप सबसे लिया जा रहा है तो नाउ यू ऑल आर टुगेदर. व्हाई डोंट एवरीवन फ्रॉम द कॉलेज कम फॉरवर्ड? एंड इस चीज़ को क्यों वो लोग एडमिट करने को रेडी नहीं है? क्यों सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं? तो आई हैव क्वेश्चन फॉर पीपल फ्रॉम आरजीकर एज वेल. मेरे को पता है कि ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज लेट्स बी रियल एंड ब्रेक द फोर्थ वॉल फॉर अ सेकंड. हम ना अगर हम चाहे भी हम नाम लेके स्पेकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, हम अगर नाम लेंगे ना तो हमारे घर टूटेंगे. हम लोगों की हालत क्या है, हम इंटरनेट पे लोगों की आवाज़ बन सकते हैं एट बेस्ट, राइट. मैं एक मीडियम बन सकता हूँ, आप आवाज़ बन सकते हो, यही हमारी औकात है. और हमें हमारे डर पता है, हमें हमारी औकात पता है. पर फंडामेंटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिकॉज दे आर रिटन ऑन पेपर एटलीस्ट दे सजेस्ट समथिंग. जैसे फॉर इंस्टेंस एक औरत का शरीर इस लेवल पे तोड़ दिया जाना, उसके अंदर इतना सेमिनल फ्लूइड मिलना, दैट इंडिकेट्स समथिंग, राइट. उसका मतलब ये है कि मोर देन 1% इज इन्वॉल्व. द फैक्ट दैट 5, 4, 200 तुम 50 आदमी भी मोबिलाइज होकर अगर एक जगह आ रहे हैं तो वो पैसे से मोबिलाइज नहीं होते, वो पावर से मोबिलाइज होते हैं कि कोई ना कोई तो है यहाँ पे जो बड़ा है. तीसरा, ऐसे ही गलती से दीवारें नहीं टूट जाती, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो जाता. और ये बड़ा ज़रूरी है बोलना, क्योंकि अगर आदमी के दिमाग में ये चमकेगा नहीं ना, वो रियलाइज़ नहीं करेगा. देखो ऐसा है, ये हाथ की सफाई है, ये हर कांड के बाद होती है. अभी पुणे में कार क्रैश हुआ था, उसके बाद वो निकल आया कि ये ड्राइवर को बीच में डाल रहे हैं, उसके बाद ये निकल आया. वरना इफ़ यू आर, अगर आप किसी भी लेवल ऑफ पावर पे ऑपरेट करते हो ना, आपको पता है कैसे काम होता है. अगर आपके दोस्त अच्छे लॉयर्स हैं ना, आपको पता है कैसे काम होता है. एंड सो फंडामेंटली देयर आर सम कंक्लूजन्स दैट आर फेयरली इजी टू ड्रॉ, एंड दोज कंक्लूजन्स आर नेसेसरी टू बी ड्रॉन, ताकि हम एक प्लेइंग फील्ड क्लोज कर सकें. हम एक इन्फिनिटी स्पेस में स्पेकुलेट नहीं कर रहे, हमें कुछ चीज़ें पता हैं, वो चीज़ें हुई हैं, वो अनडिनाइबल चीज़ें हैं, उनका हम उससे हम उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं कर सकते. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऑन सम लेवल यू गाइज आर डिमांडिंग कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है. Yeah. इज देयर समथिंग एल्स दैट यू आर आल्सो डिमांडिंग? या लाइक जैसा कि हमने बोला कि CBI फॉर श्योर दे कैन नॉट सॉल्व दिस केस. एटलीस्ट अब जितना मिस्ट्री ये बन गया है, 2 दिन में 3 दिन में, दे विल नीड टाइम. And the media pressure on them is going to be insane. Yeah. You see, we can't. They definitely cannot. They cannot have a loose statement. Yes, please continue. या सो अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अपने पापा से कुछ मांगा कि पापा जी आई वॉन्ट दिस. मैंने 100% इतना चाहिए, पापा ने मेरे को 20% करके दे दिया, तब भी मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी. और मेरे को ऐसे हो जाएगा कि यार चलो पापा हैं, उन्होंने अश्योरेंस दे दिया कि बाकी 80% कर देंगे, आई विल रिज्यूम माई वर्क, आई विल बी हैप्पी विद माई फादर. तो हमको सिर्फ 20% तो दे दो, कुछ तो अपडेट होगा, कुछ तो. ये इतना, इससे अच्छा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ही ना बनाते. इससे अच्छा तो वो जो एक इंसान को पिक्चर में लाए वो लाते ही नहीं. नॉर्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती, नॉर्मल बोलते. इतना जो कॉम्प्लिकेट कर दिया है, अब हमारे सवाल और ज़्यादा बढ़ गए हैं. हम लोगों को शायद इतने सवाल होते ही नहीं, हम सिर्फ डिमांड करते रहते कि प्लीज़ फाइंड, प्लीज़ फाइंड, प्लीज़ फाइंड. पर अभी क्यों इतना ज़्यादा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि नाउ वी आर कन्फ्यूज्ड. एंड अब एक नॉर्मल ऑडियंस को भी अब समझ में आ गया होगा कि अभी देयर इज सो मच कन्फ्यूजन एंड इट ब्रेक्स अस फ्रॉम इनसाइड कि हमारी ही एक सीनियर के साथ, एक बहन के साथ, मैंने इतने सालों की पढ़ाई इस चीज़ के लिए नहीं की थी कि हमको बीइंग अ डॉक्टर रोड पे बैठना पड़े. मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था आई विल बी सिटिंग एक प्रोटेस्ट रैली में. मैं पहले देखती थी जब लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक क्या चाहिए भाई. अब जब मैं खुद खड़ी होती हूँ, नाउ आई अंडरस्टैंड देयर इमोशंस. एक देश की जनता को एहसास हो रहा है कि पावर तो तुम्हारे पास ठुल्लू थी ही नहीं. बेसिकली द रीजन वाई, सी दीज मोमेंट्स देर सिक्लिकल ना. हमने अपनी लाइफ में सेकंड टाइम देख लिया. यू गाइज आर व्हाट, लेट 20s? या Right? early 20s, right? Late Like 20s. I remember when Nirbhaya happened, the realization fundamentally, and you know, the realization fundamentally is we think we have power, we have no power. Yeah. And very often these fall guys, these small news जो साइड में हमने इसको पकड़ लिया है, ये ना जनता के आक्रोश को क्वेल करने के तरीके होते हैं. And now because there is social media and everything is reported, now we can see through the shit. And we see through the shit. Yeah. And then we realize, bro, मतलब कुछ भी नहीं है अपने हाथ में यार. हम अपना ही ध्यान नहीं रख सकते यार, अपनी बहन को ही नहीं बचा सकते. लाइक एक बार आप सोच के देखो, शी वॉज योर डॉटर और योर सिस्टर, एनीवन,
फ्रॉम योर फैमिली, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, आप गए, 3 घंटे तक आपको उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, आपको देखने नहीं दिया जा रहा है. मतलब मेरे पापा को तो जब मैं नीट एग्ज़ाम लिख रही थी तब इतना ज़्यादा टेंशन में थे. सोचो अगर उनको ऐसी न्यूज़ मिले कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो 3 घंटे कैसे कटे होंगे उस पेरेंट के, मेरे को नहीं पता. यार एक बार हम ये अगर सोचे, आग लगा देंगे यार हम. मेरे को लाइक मैं आग लगा दूंगा गुस्से से. मेरे माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया, उनसे ज़्यादा मेरे ऊपर किसी का हक नहीं है, और उनको ही तुम नहीं देखने दे रहे, वो भी इतनी जब सीरियस चीज़ है उसके बाद. दिस इज टू मच, सो इनसेंसिटिव. So to come back to the question, because I think this podcast is going to be seen by how many people you think? Several lakh people? Right? Several lakh people are going to see this podcast. What is it that doctors are looking for? What is it that women are looking for? What is it that we can do? Because there has to be something we can do. See, first question, it's your podcast, but I have a question. I'm asking this like पिछले शायद 1 हफ्ते से हर किसी से. हमारे पास केस आते हैं, इवन द बॉयफ्रेंड लड़की को पीस में कट करके डाल दिया. अभी आ रहा है कि वर्क प्लेस में ऐसा कुछ हुआ. मैं किस पे ट्रस्ट करूं? हाउ टू नो कि येस दिस इज द यू गाइस टेल ना कि ऑल मेन आर नॉट लाइक दैट. तो कैसे पता मुझे चलेगा? आई गेस ये क्वेश्चन इस टाइम पे इस पूरी इंडिया में जितनी भी लड़कियां हैं उनका होगा. एंड आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर ऑल द मेन आउट देयर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं. हमको कैसे पता चलेगा हु इज द राइट वन? Let me make your case a little tighter, because you are saying something very important. इस टाइम पे ना ये धुंध है, नॉट ऑल मैन और ऑल मैन वाली जो है ना, ये इशू औरतों का या मर्दों का नहीं है, ये इशू हम दोनों का है. और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जितना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, यू आर राइट ना. तुम्हें क्या पता लिफ्ट में जब मैं इस इंसान के साथ घुसूंगी अंदर, या ये आदमी कुंडी बंद करेगा, क्या आउटकम होने वाला है? यू कैन नॉट टेल. एंड समटाइम्स व्हेन यू सी कि ये इसके साथ तो मैं 8 साल से ऑफिस में काम करती थी, इसने भी ये कर दिया, तो तुम्हारा तो दिमाग बजेगा ही ना कि कोई भी कर सकता है. कितने लोगों के मामा, चाचा, नाना, काका, दुनिया भर के लोग ये घर पे कर देते हैं यार. वो कैसे भरोसा करें? मैं आपका दर्द समझता हूँ. हम एक्ट फॉर पीपल हु डेफिनेटली डू नॉट वांट दिस, राइट? फॉर गाइज, एंड यू विल अग्री. मेरे को ये पता है ना कि जब उस टाइप का आदमी मेरी बहन के लिए दरवाजा खटखटाएगा, उसकी जान लेने भी मैं ही जाऊंगा ना बाहर. देर आर लाइक, what I'm trying to say is, as difficult as it might be for women to find which men are good or bad, it is also very difficult for us to actually, like, I don't know how to express it. We want to help. We definitely want to be recognized. क्योंकि मेरी बहन है यार, मेरी माँ है. मैं I don't want to get carried away and bring personal चीज़ें यहाँ पे, but I've seen this through my life. I feel very dearly for this. मैं भी चाहता हूँ कि हम cooperate करें. मुझे ऐसा लगता है women are capable enough. हमको जो करना है हम लोग कर लेंगे. बस पीछे से एक बार बोल दो कुछ गलती हो गई, मैं पीछे खड़ा हूँ. I come from a very middle class family, and वहाँ से पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत ग्रो किया है. मैंने जितने बहुत बार गलतियाँ की, बट द रीज़न वाई आई डिड सो वेल इन माई लाइफ अभी तक वॉज बिकॉज माई डैड वॉज स्टैंडिंग. माई डैड नेवर टोल्ड तेरे को इसमें मदद चाहिए क्या. आज भी मैं ये पॉडकास्ट आई हूँ तो ही डिडंट टेल मी मैं आऊँ क्या तेरे को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करने. नो, पापा पूछते हैं सेफ्टी के लिए कहाँ पे पहुँचे, कहाँ पे क्या हो क्या नहीं हो, बट यू टेक योर ओन डिसीजंस. कुछ गलती हुई, हम हैं, हम संभाल लेंगे. बस इतना सपोर्ट दिखा दो, बाकी लड़कियां अपने आप संभाल लेंगे. स्पेसिफिकली स्पीकिंग फॉर, ये मैं लड़कियों वाला एंगल समझ गया. डॉक्टर्स और आरजी कर के लिए इज़ देयर अ पिटिशन, इज़ देयर अ डोनेशन, लाइक कुछ हम स्पेसिफिकली कर सकते हैं? इतने लोगों को ये मैसेज जाने वाला है. इज़ देयर अ एक्शनेबल दैट वी हैव? वन थिंग विच आई वांट टू से सभी लोगों को, अभी हम लोगों के वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया सब डॉक्टर्स कर रहे हैं. इफ़ पॉसिबल आप भी कर सकते हो, करो. बट बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, मोहल्ले वाले लोग नहीं करने देते हैं. बट यू हैव सोशल मीडिया. 50 फॉलोअर्स हैं, बट 50 तो हैं. एंड
सी आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, या फिर मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती हूँ. शुरू से भी जब सब डॉक्टर्स लोग डाल रहे थे कि हमसे फिर फ्री कंसल्टेशन मांगने मत आ जाना, नॉन मेडिकोज यू आर नॉट सपोर्टिंग, आई वॉज नॉट लाइक मैं उस वो वाली गेम नहीं खेल रही आप. वो टर्म्स मेरे को वो अच्छी भी नहीं लगी, क्योंकि यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू सपोर्ट यू. आई एम रिक्वेस्टिंग हियर कि जस्ट फॉर द सेक कि इस टाइम देश में ऑलमोस्ट हर कोई इंसान ये वाली स्टोरीज डाल रहा है, इसलिए मत डालो. इफ यू एक्चुअली केयर तब डालो, एंड डू नॉट स्टॉप दिस टाइम अंटिल द जस्टिस इज सर्व्ड. इन दीदी को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो. आई हैव फेथ बट आई डोंट नो. बट एटलीस्ट फिर से ये चीज़ें ना हो, इस बार तब तक मत रुकना. कीप टॉकिंग अबाउट द केस, कीप शेयरिंग ऑल दीज वीडियोज. दैट्स द लीस्ट the audience can do. You were Abhi telling bhi, I think day before yesterday when I was talking to a lot of friends who were living in South, they were like, ये वहाँ उतना बड़ा news नहीं बन रहा है. It wasn't a highlighted news. मतलब I think the day the incident happened, within the first 2 days, Kolkata and West Bengal, it was fully highlighted. It was a rapid fire in Kolkata. But my friends living in Pune, Mumbai, they were like, हाँ यार मतलब सुना है, सब हुआ है. नहीं, दिल्ली में भी अभी बना है. हाँ, 2 दिन में. अभी बना है. So I think this should be a national issue. People must raise voices regarding it. Is there something specific you want for people to ask? Because ठीक है यार, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग ना is a very like कर दिया आसान है. All right, so हाँ, क्या मांगे? three things. One is definitely a clear-cut inquiry regarding the deceased person, which is currently going on. Secondly, so you are satisfied on count 1? yes, We are yeah, satisfied कि CBI is handling. CBI is handling. Okay. Secondly, better laws on stricter laws on rape. I think तुमने जो बोला ना, जो लॉयर ने, हाँ, जो निर्भया का केस जिन लॉयर ने डील किया था, तो उनका भी इंटरव्यू आया है. उन्होंने बोला कि देखो, अभी मैं इस चीज़ पे भी एग्री करती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ फेक केस भी लगा देती हैं. अगर कोई चीज़ 100%, तो एक बार आप 100% श्योर हो गए हो, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो रोड के बीच में खड़े होकर, लाइक शी यूज दीज टर्म्स, कि उसको रोड के बीच में खड़ा करके गोली मारो. ताकि मुझे ऐसा लगता है अब इस चीज़ को रोकने के लिए एक बार तो कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसे सेट करने पड़ेंगे. जैसे हम लोग पढ़ाते भी हैं, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल. तो अभी मेरी क्लास में मान लो बच्चे हैं, तो कई बार एक बच्चे को थोड़ा ज़्यादा डांट दिया जाता है ताकि सब डर जाए, पूरी क्लास में एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हाँ, अगर ऐसा कुछ करोगे तो दिस एक्शन विल बी टेकन. तो राइट नाउ हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ एक्शन उसके ऊपर लिया जाए. एंड सिंस ये डॉक्टर्स का भी मामला है, तो उसके अलावा वी वांट द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो इतना टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है बट वो लागू नहीं हुआ है. See, I'll tell you a very common scenario which is happening all over the country. Okay, so now let's say there's a middle class family. उनका फैमिली में कोई बीमार है, so they go to a private hospital. So they stay there, patient खराब हो जाता है, कुछ complication हो जाता है, then they shift the patient to the ICU. ICU में एक रात के लिए the average bill is around 1 lakh. So they stay there for 10 days in a very good ICU care, and the entire bank balance gets washed out. 10th day, they'll be like, either you can take the patient to the government hospital or you can pay. Now the family doesn't have any money, so they end up bringing the patient to the government hospital. Patient ICU में है with top most care in a private hospital. रास्ते में आते आते definitely कुछ care कम होगा. By the time they reach our hospital and come to us, the patient would have deteriorated in a very bad state. मतलब the chances of that patient surviving is almost like 5 to 10%, like let's say that. Almost moribund बोलता है, मतलब मरने वाले types. अगर इसको बचाने के लिए you have a very skim chance, you have to immediately shift the patient to ICU, intubate, you need an entire team. And government hospitals में we don't have that much manpower to take action. अगर ये patient पहले अगर ये patient had, if the patient had come to us at the first point, maybe we could have saved the patient. But when you bring the patient at the last point, it's not possible. And what happens is the patient passes away and the party is like, doctor ने मार दिया. किसका गलती है? Did you bring the patient to us from day one? I see what you mean. But what's the point? So we need better protection laws to, ताकि they can't be like, डॉक्टर को मार दिया, मार साले को. This should not happen. So we need better protection laws. एंड दूसरा चीज़ एक और जो लाइक हम लोग इस चीज़ के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा हेल्थ केयर में. क्योंकि समटाइम्स वी डू नॉट, लाइक हम लोग कॉल करते रहते हैं, ए ICU में बेड खाली है क्या, नहीं दूसरी यूनिट ने ऑलरेडी बुक कर लिया.
हम लोगों के पास पेशेंट हम लोग का मर रहा है, हमको पता है कि यहाँ पे आईपीडी में हम लोग नहीं उसको बचा पाएंगे, वी नीड एन आईसीयू बेड इमीडिएटली, बट वी डू नॉट हैव बेड्स इन आईसीयू. वी आर डूइंग सर्जरी का शिफ्ट 72 आवर्स का जाता है. आई कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ द हॉस्पिटल फॉर 72 आवर्स स्ट्रेट. वाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज डॉक्टर्स कम है कंट्री में. तो गवर्नमेंट को उन चीज़ों के ऊपर, अब मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं 72 घंटे से या तो 1 घंटा बीच में सोई, 2 घंटा बीच में सोई, ऊपर नीचे हुआ, मेरे से गलती होगी. And one more small thing, if you go to any government college in the entire country, just once go visit their washroom. That'll tell you the story. That'll tell you the Like, story. you will never step in that room ever again. Not just for patients, Yeah. even doctors. Yeah, I'm aware. I'm aware for reasons I cannot share. But of the 3 things that you said, I feel like number one, you and probably I'm hoping you represent the fraternity at RGKar is satisfied with the fact that the CBI is now handling this. Yeah. Number 2, which is the case about an example, there's a regulatory complication to this, right? Which is in a rule of law, in a legal framework, aap aise example or kis ke liye example, that becomes a conversation. And although I see the sentimental value in what you're saying, for instance, in the Gulf countries, this example setting works very well, right? But एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, वो भी ऐसे एक लूजली बाउंड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क विच इज़ इंडिया में, ऐसा कुछ कर पाना, आई एम नॉट श्योर उसका क्या पॉसिबिलिटी और प्लॉसिबिलिटी और सेंसिबिलिटी है. बट जो थर्ड वाला है, फ्रॉम द साउंड ऑफ इट साउंड्स वेरी रीजनेबल दैट देयर शुड बी, बिकॉज तुम लोग ना, यू आर इन अ वेरी हाई इमोशनल सेंसिटिविटी एरिया. कुछ गड़बड़ हुआ, डॉक्टर पेल दो. और मेरे को ये न्यूज़, some of my best friends are doctors, some of them are females, and I hear this stuff. By the way, if you ever just talk to a doctor, you learn more about society in 5 minutes than you do listening to a podcaster. And I'm not even making this shit up, right? Like, I have doctor friends that come and tell me, and I'm like, kya bata diya bhai, ye bhi ho raha hai. So I know that you are in a very emotionally sensitive area where the good and bad is your fault. Or, अच्छा हो गया तो sir, आप तो भगवान है, और बुरा हो गया तो मारो. And if anybody ever pays attention to the news enough, even though we are all very desensitized and the news cycles keep moving, they keep jumbling, you hear once in a while, यहाँ एक डॉक्टर पिटा है तो अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ एक डॉक्टर पिटा है तो अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं. And when in COVID, when everybody is allowed to be afraid and stay at home, you guys are not. When in cases of public emergency, everybody is allowed to stay at home and protect themselves and you are not. I think you deserve a little more dignity than you might be afforded. I don't understand the legal complications behind it. I don't understand why this is not an obviousness that hasn't been instantiated. Even we don't know. See, हम लोग नीट यूजी क्लियर किया, देन हम लोग के पढ़ाई, प्रोफेशनल एग्जाम्स इतना टफ होते हैं, हम लोगों को मेडिकल के अलावा कोई नॉलेज नहीं होती. तो जितना एक नॉर्मल इंसान होने के नाते जो हमको समझ में आ रहा है कि प्लीज़ ऐसा चीज़ें हमारे लिए करो, हम वो मांग रहे हैं. अभी हमको नहीं पता कितना रीजनेबल वो है, नहीं है. मैं समझता हूँ तुम्हारा रीजनेबल होना बनता भी नहीं है. तुम गुस्सा करो यार, तुम्हारा बनता है, ठीक है, बहुत रियल बात है. एक टाइम पे जब मैं छोटा था ना, तब एक ऐसा किस्सा हुआ था. यूट्यूब, सोशल मीडिया पर सुनने वाले सब शायद तब होश की उम्र के नहीं रहे होंगे. मैं खुद 15-16 का था जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, और उसके रिस्पॉन्स में जिस तरह देश सड़कों पर उतर के आया था ना, सरकारें गिर गई थी, तख्त पलट गए थे. तब एक जवानी का नशा रहा होगा जब मैंने ऐसा सोच लिया कि एक निर्भया की मृत्यु, एक शर्मनाक बलात्कार शायद पूरे देश को जगा चुका है. एक हारी सी उम्मीद थी मन में कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर शायद इससे कुछ बदल जाएगा. आज 13 साल बाद हम फिर उसी चौराहे पर आ खड़े हुए हैं, और शर्मसार इतना हूं कि कुछ साला मन मर सा गया है. क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये कोई 12 साल बाद हुआ है, ये हो रोज रहा है. बस 12 साल बाद पूरा देश दोबारा इसके लिए जागता दिख रहा है. कि शर्मसार इतना हूं कि पिछले 12 साल की हर रोजियत में मैं गायब था और आप गायब थे. कि इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं हम इस सब को लेके कि 12 साल की हर रोजियत को तब तक इग्नोर होने दिया जब तक बात यहां तक नहीं पहुंच गई. और शर्मसार इतना हूं कि जानता हूं
कल एक नई न्यूज़ आएगी, एक नया बम, एक नई लड़ाई, कुछ इस स्टेट में भी ऐसा होता है, कुछ इस फिल्म स्टार के घर में भी वैसा होता है, और हम फिर भूल जाएंगे। अक्सर मेरे को लगता है कि मर्द औरतों के हालात कुछ समझते नहीं। इस दुनिया में मोर ऑफ्टन देन नॉट फिजिकल वायलेंस इज द बॉटम लाइन। हाँ, लॉज, रूल्स, पुलिस, सरकारें, करेंसीज, ट्रेड, ये सब हैं जो फिजिकल वायलेंस के सब्स्टिट्यूट हैं, जो फिजिकल वायलेंस अवॉइड करने के जरिए हैं। पर जिन कमरों में इन चीजों की रोशनी नहीं पहुंचती, उन कमरों के अंधेरे में द डिसाइडिंग एलिमेंट इज फिजिकल वायलेंस। वर्क प्लेसेस, पार्किंग लॉट्स, मूवी हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, घर के बंद कमरे, इन सब जगहों के अंधेरे में जहां सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर डिफेंड करने को तैनात नहीं है, उन सब कमरों के अंधेरे में औरत के मन में डर है। और भारत जैसे देश में जहां सोशल स्ट्रक्चर्स कन्वीनियंटली बेंडेबल, टू यूज अ सॉफ्ट वर्ड, कन्वीनियंटली बेंडेबल हैं, वहां औरत 24 घंटे डर में है। हम सबकी लाइफ में एक कॉमन शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है ऑफ बीइंग इन अ हेल्पलेस सिचुएशन। स्कूल में बुलीज, कॉलेज में रैगिंग, ऑफिस में पॉलिटिक्स, कोई सड़क पर गुंडों से पिटता है, किसी ने पुलिस या कोर्ट के चक्कर काटे हैं, किसी की जमीन हथिया ली किसी ने, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। टेक अ सेकेंड एंड गो बैक टू दैट प्लेस एंड सिट इन दैट डिस्कम्फर्ट। वो एक इंस्टेंस जिसकी हेल्पलेसनेस ने आपकी लाइफ शेप करी है, जिसको महसूस करने के बाद आप या तो टूट गए या आपने सोच लिया कि ये अपने साथ दोबारा नहीं होने दूंगा। दिस हेल्पलेसनेस इन अ सर्टन वे इज द इंटायर लाइफ ऑफ अ वुमन। एट ऑल पॉइंट्स इन हर लाइफ उसके जीवन और मौत के बीच सिर्फ एक कुंडी की आवाज होती है, और वो कुंडी बंद करने वाला मर्द कौन होगा उसे कभी नहीं पता। आज बहुत लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम की सड़कों पर उतर कर आएंगे। कोई बोलेगा ऑल मैन, कोई बोलेगा नॉट ऑल मैन, कोई बोलेगा ये पॉलिटिकल पार्टी, कोई बोलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी। इस सब में खो मत जाना, आज मुद्दे पर आना। कट थ्रू द बुलशिट, आस्क फॉर द बॉटम लाइन। ये क्यों हुआ? उस लड़की के जीवन का क्या? कौन देगा गवाही? कौन लौटाएगा उस मां बाप को उनकी बेटी? कौन है कल्प्रिट? सीधा सीधा बताओ ना। हम कल पैदा नहीं हुए हैं, हमें पता है, आपको पता है। जिस सिस्टम को घुमा के चीजें गायब हो जाती है ना, हम उस सिस्टम का सच जानते हैं। बताओ ना, ये क्या पुलिस से सीबीआई, सीबीआई से पुलिस हो रहा है? आगे ये नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? एक वजह है कि द इंडियन ड्रीम इज टू मेक मनी इन इंडिया एंड देन लीव इंडिया। आई विश इट वॉजंट लाइक दिस, बट क्या होना चाहिए और क्या एक्चुअली है कि डिफरेंस में इस भयानक घटना का सारा सार है। मैं यहां बैठ के प्रवचन नहीं देना चाहता। किसी एक व्यक्ति ने मेरे को मेरे करियर की शुरुआत में समझाया था कि बेटा अब ना तुम्हारा काम जनता की आवाज बनना है। और मैं ये बात हम सबको, हम सबकी तरफ से कहना चाहता हूं। काश आज भी मैं आपको हंसा सकता, कुछ नया सिखा सकता, पर आज शर्मसार इतना हूं कि बस एक ही सलाह है, पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ कि अपने शहर के बीचों बीच एक टापू खरीद सको, एक बड़ा घर, एक प्राइवेट सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट, एक महंगी गाड़ी, पॉलिटिकल कनेक्शन, सब सब एक सोने की दीवार बना लो अपने और दुनिया के बीच। मर्द हो तो दूसरों के लिए जियो, अपनी मां के लिए जियो, अपनी बहन के लिए जियो, अपने बाप के लिए जियो। कमाओ और कमा के एक सोने की दीवार बना लो ताकि सच के गटर की गंदगी तुम्हारे परिवार को गंदा ना कर सके। बाकी अगर सड़कों पे उतर रहे हो तो बता देना, हम आपकी आवाज बन जाएंगे। पब्लिक पर्सनालिटीज का क्या है ना बॉस, हमारी एक्टिविज्म मुफ्त की नहीं हो सकती। हमने एक बात पे बोला तो जनता सब बातों पर डिमांड करती है, और हमने सब बातों पर बोल दिया तो हमारे स्पॉन्सर और हमारी इंडस्ट्री हमारा हाथ छोड़ देती है।
हमारी वीडियो का एक पार्ट काट के 4 साल बाद वही जनता जिसने कभी बोला था बोलो अब प्रूफ मांगने लग जाती है ना? पर आप जनता हो, आप सच डिमांड करो, हम आपकी आवाज जरूर बनेंगे। आखिरी फाइनल नोट, कैमरे के पीछे काम कर करके एक चीज तो मैं समझ गया हूं, अटेंशन इज पावर। अटेंशन इज प्रॉबेबली द ओनली पावर इन अ डेमोक्रेसी, और आपकी अटेंशन से खेलना इज सुपर इजी। इलेक्शन रिजल्ट आए तो सब पुणे कार क्रैश भूल गए। बस आपसे इतनी ही विनती है, आप कल को भूल मत जाना ये। We move on at the peril that 10 years later it'll be our mother, our sister, or our wife. In some part, things don't change because it is very easy to play with your attention. I leave you here, sadly, with this note of depressive realism. I don't see the need to manufacture hope or talk about how laws should change. This is a moment of discomfort and we must feel it. No false hopes, no silver linings. Squirm. Sit in this discomfort, feel the pain. This is decades worth of female trauma being voiced on the streets, and I think the strongest thing we can do is face it. We have to properly contend with the darkness of our reality to imagine what hard changes lay before us. This is all for today. I'm sorry if I made a mistake in this monologue. I tried my best. Wishing you a very happy Independence Day and Raksha Bandhan. Thank you.